संजय लीला, तुझे इतना शौक है फिल्म बनाने का तो बॉम्बे की हीरामणि का नाम रख लेता, लखनऊ की हीरामणि का नाम रख लेता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। हमारी यहाँ की तौइफ को तू क्यों बदनाम कर रहा है? मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ भी इसी वजह से रह के गई है। तू भी किसी तौइफ का बेटा है जिसका नाम ही हीरामणि, जहाँ पे हीरे होते थे। तौइफ तो 10-15 साल बैन वाला गला पहनते, अपने जिस्म का हिस्सा दिखाते, नवाब तरसते थे कि तौइफ के जिस्म का कोई हिस्सा देखें। जो लाहौर की हीरामंडी थी, यहाँ पे अब ये तो 2 तंग गलियों पे मुश्तमिल थी। यहाँ पे 350 ऑफिस लगते थे, 11 से लेके 1 बजे तक उनका टाइम होता था। ये एक आर्ट का बाजार था जहाँ पे तौइफ नाच गाना करती। हर बड़ी आर्टिस्ट, हर बड़ी सिंगर, हर बड़ी एक्ट्रेस इसी बाजार से गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। इस टाइम मेरे साथ आशी भट्ट मौजूद हैं जो कि 42 साल से हीरा मंडी में रह रही हैं। आज हम इनसे जानेंगे हीरा मंडी सीरियल जो हम लोग देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, उसकी असल हकीकत क्या है। अगर हम लाहौर की हीरा मंडी और इस हीरा मंडी का कंपेरिजन करें तो ओरिजिनल हीरा मंडी क्या है, क्या ये हकीकत है या नहीं, आज हम जानते हैं आशी भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करेंगे आज हीरा मंडी मूवी के बारे में जो कि संजय लीला ने अभी बनाई है और वो रिलीज हुई है, उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे हीरा मंडी जो है वो राज कर रही है। समझ लें कि टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स सब उसको कॉपी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ओरिजिनल लाहौर वाली हीरा मंडी की बात करें तो क्या फ़र्क है उस हीरा मंडी में और इस हीरा मंडी? वो जो उसने फिल्म बनाई वो बिल्कुल फेक है। लाहौर की हीरा मंडी ऐसी नहीं थी और उसने जो भी दिखाया उस फिल्म में गलत दिखाया है। जो लाहौर की हीरा मंडी ऐसी नहीं थी। उसको चाहिए था कि पहले यहाँ का विजिट करता, यहाँ पे आके यहाँ की हिस्ट्री मालूम करता कि लाहौर की हीरा मंडी कैसी है। उस बंदे ने शुरू से लेके एंड तक पूरी फिल्म फेक है, लेकिन इंटरटेनमेंट के हक में वो अच्छी है। लोग तो उसको ये समझ रहे हैं ना कि जो हमारे लाहौर में हीरा मंडी थी, जिसको हीरा मंडी के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन उसने इस लाहौर की हीरा मंडी का जिक्र किया है। एंटरटेनमेंट की तरफ से देखें तो वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट जा रही है। बड़े बड़े महल दिखाए गए हैं, नथ उतराई दिखाई गई है। तो हमें ये बताइएगा कि लाहौर की हीरा मंडी कैसी थी, इसका रहन सहन कैसा? जो लाहौर की हीरा मंडी थी, यहाँ पे अब ये तो 2 तंग गलियों पे मुश्तमिल थी। यहाँ पे 350 ऑफिस लगते थे और 11 से लेके 1 बजे तक उनका टाइम होता था। और तौइफें एक छोटे छोटे कमरों में ऑफिस, हम उसको ऑफिस बोलते हैं, ऑफिस लगाती थी। वो नाच गाना करती। यहाँ की जो औरत थी उसके कांधों पे पूरे घर का बोझ होता था। वो कमाती थी, अपनी फैमिली को पालती थी। और बात तौइफें तो ऐसी, उनकी फैमिली उनके ऑफिस के पीछे रहती थी। तो उसने ये बड़े बड़े महल दिखा दी। यहाँ पे तो मैंने पहले आपको बताया, टकसाली से लेके यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली तक 350 ऑफिस लगते थे। और जो छोटे छोटे कमरे होते थे, लोग आते थे, गाना वाना सुनते थे। ये एक आर्ट का बाजार था। यहाँ पे एक टेक्निकल अदारा था जहाँ पे तौइफ नाच गाना करती। हर बड़ी आर्टिस्ट, हर बड़ी सिंगर, हर बड़ी एक्ट्रेस इसी बाजार से गई है। और उसने बहुत गलत दिखाया है। जो तौइफ है, तौइफ तो 10-15 साल वो क्या कहते हैं, बैन वाला गला पहनते, अपने जिस्म का हिस्सा दिखाते। नवाब तरसते थे कि तौइफ के जिस्म का कोई हिस्सा देखें। और उस बंदे ने 1 to all सारी फिल्म ही मैं तो उसको कहती हूँ कि संजय लीला, तुझे इतना शौक है फिल्म बनाने का तो बॉम्बे की हीरामणि का नाम रख लेता, लखनऊ की हीरामणि का नाम रख लेता। इंडिया के 32 सूबे हैं, वहाँ पे इतनी हीरा मंडी है। हमारे लाहौर की तो एक ही हीरा मंडी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। हम मुसलमान हैं, हमारी तहजीब को, हमारे रहन सहन को, हमारी यहाँ की तौइफ को तू क्यों बदनाम कर रहा है? मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ भी इसी वजह से रह के गई है। तू भी किसी तौइफ का बेटा है जिस वजह से तू तौइफों में फिल्म बना रहा है। लेकिन उस हीरा मंडी से ना हमारे, अगर हम बड़े बड़े टिकटॉकर्स की बात करें, अगर हम नाहिर मलिक की बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें डोली की, और न्यू जनरेशन के जो टिकटॉकर्स हैं, लड़कियां हैं, वो उस तरह के गेटअप में आके टिकटॉक पे हीरा मंडी तो वाइफ का करैक्टर जो है वो कर रही हैं। बाल खुले हैं, नथ बड़ी बड़ी पहनी हुई है, नथ उतरवाई की रस्म हो रही है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। क्या ऐसा होता था हीरा मंडी की जो तो वाइफें होती थी वो इस तरह का गेटअप रखती थी? नहीं, हमारे पता है, हमारी जो कौम है, अल्लाह इसको अल्लाह सुधारे, ये लोग मेंटल हो गई, ये लड़कियाँ पागल हो गई हैं। ठीक है, कुछ उसमें ऐसी बातें हैं, नथ तो रही होती थी, लेकिन हम मुसलमान हैं। कुछ बातें जो है ना वो पोशीदा होती हैं। यहाँ पे जो यहाँ की जो बच्ची जब जो जवान होती थी, नथ तो की रस्म होती थी, ये हमें भी पता है, लेकिन इतनी ओपन नहीं जिस तरह उसने दिखा दिया है। और ये जो टिकटॉकर लड़कियाँ हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आप मुसलमान हैं, मुसलमानों की बच्चियाँ हैं, तो आप वो हिंदू एक नाम मुसलमान है, आपको उसको कॉपी करें, आप उसकी फ़िल्म को इतना एप्रिशिएट कर रही हैं। मेरी समझ से तो बाहर है। हमारी मुल्क के अवाम को क्या हो गया? जो तवाइफें यहाँ पर होती थी, ये जो बाज़ार है हीरा मंडी, ये किस तरह का बाज़ार था? यहाँ पे जो तवाइफें थी वो क्या शादियाँ करती थी?
ज़ाहिर तोइफ औरत नहीं होती है, ये तो अदब आपका गहवारा था। जो अमीर आदमी आता था वो ख़रीद लेता था, ख़रीद के शादी कर। नहीं, ख़रीदो फरोख्त तो होती नहीं, कोई जानवर अपना बच्चा नहीं देता, तोइफें अपना बच्चा बेचती, ये गलत है। मैंने आपको पहले बताया कि जो यहाँ की जो तोइफ थी वो अपना फ़न बेचती थी, वो अपना आर्ट बेचती, अपना गला बेचती, अपना डांस बेचती थी। उस बंदे ने बहुत गलत दिखाया है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे बार बार गुस्सा आता है कि अगर उसने ये फ़िल्म बनानी थी यहाँ पे आकर विज़िट करता और हीरा मंडी की डेफिनेशन मालूम करता कि हीरा मंडी कहाँ से बनी, कब शुरू हुई। उसको तो इसकी हिस्ट्री का नहीं पता है। हीरा मंडी इसका नाम तो पहले पता है, उसको ये भी नहीं पता कि इसको पहले शाही महल्ला कहते थे। हीरा मंडी तो बाद में जब ये महाराजा रंजीत सिंह आए, उनका एक दीवाने खास तो उसका नाम हीरा सिंह था, उसके नाम पे हीरा मंडी बनी है। और इस हीरा मंडी ने बड़े बड़े हीरे तराशे हैं। हमारे मुल्क खैर बड़ी हीरों सी बाजार से गई है, लेकिन जो कुछ वो दिखा रहे हैं वो सब कुछ फेक है। तुम्हें शर्म करनी चाहिए संजय लीला, हमारे मुसलमानों को मत बदनाम करो, अपन इंडिया को बदनाम करते। असल हकीकत जो हीरा मंडी की वो क्या है? असल हीरा मंडी का हकीकत यही पे यहाँ पे आर्ट बिकता था, फ़न बिकता था और तोहफ़े अदब अदब का गहवारा होती थी। यहाँ की तोहफ़े होते तो नवाबों के अमराओं के बच्चे आके अपने बच्चों को तालीम लेने के लिए भेजते थे। 99 में ये हीरा मंडी बंद हो गई और मकाम भी वही है, जगह भी वही है। उसी जगह पे अब फूड स्ट्रीट बना दी गई। अब हाई फाई लोग यहाँ पे आते हैं, इंजॉय करते हैं। और पहले भी यहाँ पे चमड़े का कारोबार, तो अभी यहाँ पे चमड़े का कारोबार है। एक तरफ फूड स्ट्रीट बन गई, दूसरा ये एशिया का सबसे बड़ा जूतों का बाजार, जूतों की मार्केट बन गई है। पहले जब शाम को सो के उठते थे, नीचे उतरते नालियों में से परफ्यूम की स्मेल आती थी। अब सो के नीचे उतरते नालियों में से चमड़े की बदबू आती। टोटली डिफरेंट हो गई है हीरा मंडी, वो नहीं रही इसके। अब तो ये पुरानी मार्केटें, इमारतें लगने लग गई हैं, इनकी कोई जगह टूटी हुई है, किसी की छत टूटी हुई है। तो जब पहले का ज़माना था, जब यहाँ पे तवाइफे अपने ऑफिस लगाते थे, तब ये इमारत किस तरह की? जब ऑफिस लगते थे, जब ये जो इमारतें बिल्कुल मेंटेन थी, तो मैंने आपको बताया 99 से ये बाज़ार बंद हो गया है। तो अब ज़ाहिर है इमारतें टूटी फूटी हैं, बाहर से आके लोग ख़रीदे हैं, यहाँ पे अपने कारखाने बना रहे हैं और ये जूतों की मार्केट बन गई। तो आइफ तो अब यहाँ पे रही नहीं है। जो क्या कहते हैं साहब सी तोइफ थी वो पोश इलाकों में चली गई हैं। जो मिडिल क्लास तोइफें थी वो भी मुख्तलिफ इलाकों में चली गई। यहाँ पे तोइफें तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कौन से लोग थे जिनकी वजह से हीरा मंडी जो है वो बहाल हुई? नवाब आते थे या आम लोग आते थे? तो आपको पता है जिसका नाम ही हीरा मंडी, जहाँ पे हीरे होते थे, यहाँ पे आम बंदा तो आ नहीं सकता था। जो साहब हैसियत बंदा था वही यहाँ पे आके गाना सुनता था। नवाब अंदाज़ा अमराव आते थे, नवाब आते थे, मिनिस्टर आते थे, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आते थे जो आके गाना सुनते थे। तो सर जिसका नाम ही हीरा मंडी, जो हीरे देखने आ गया, हीरे देखने की आपको पता है कितनी कीमत लगानी पड़ती है। तो ज़ाहिर गरीब आदमी तो यहाँ पे नहीं आता था, यहाँ पे नवाब महाराजे ही आते थे। कीमतें लगती होंगी, मतलब एक गाना सुनने के लिए या एक दिन के विजिट के लिए नवाब जाते तो बड़ा पैसा जेवर बहा कर जाते, बहुत कुछ दे के जाते। जो तोइफ अच्छा गाती थी, नाचती, जिसका गला अच्छा, जो डांस अच्छा करती थी, उसको नवाब जो अमराव बहुत ज़्यादा पैसे दे के जाते थे। बाद नवाब तो ज़मीनें, मरबे, कोठियाँ तक तोइफों के नाम लगा जाते थे। और सब कुछ तवाइफों के नाम लगा जाते थे। तो क्या शान होती होगी इस टाइम इस हीरा मंडी की जब तवाइफें खड़ी होती थी? बस कुछ ना पूछे, ना बचपन याद करवाएं। यहाँ पर इतनी रौनकें होती थी, मैं यूँ घूमा करती थी पूरे बाज़ार में, और बाज़ार में इतना रश होता, बाज़ार में गहमा गहमी होती थी। और उस वक्त हमारा मुल्क भी खुशहाल था और हर बंदा खुशहाल था। तो जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे, खासकर वो टिकटॉकर्स जो हीरा मंडी को फॉलो कर रही हैं? मैं उनको ये मैसेज, खुदा के लिए हम मुसलमान हैं, कुछ नहीं, हमारे मज़हब का ख्याल करो, हमारे कल्चर का ख्याल करो। आप पागल हो गए हैं, एक मुसलमान नहीं है, हिंदू है, पता नहीं कौन है, वो हमारे मुसलमानों की इतनी बेइज्जती कर रहा है फिल्म बना के, और आप लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। खुदा के लिए अपने मुल्क पे रहम करो, अपने मज़हब पे रहम करो।